कि जैसे कि हमने ब्रेक्स पे जाने से पहले हमने बात की हज के फ़लसफ़े के हवाले से कि हज का फ़लसफ़ा है क्या, और लेकिन हज के फ़लसफ़े के साथ साथ एक मनासिक हज जो कल अदा किया गया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मनासिक हज यही नहीं पता कि उसके रुकन क्या है, मनासिक हज अदा कैसे किया जाता है। देखो बेटा, अभी ये जो कलाम पढ़ा गया ना, इसमें एक अल्फाजों की अगर मोहब्बत को महसूस करो और इसकी शिद्दत को महसूस करो तो ये राह हक़ है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये जो कलाम है, अगर इसको अगर आप सुनो, और पहला इसका जो शुरुआत है वो ये है ज़हे मुक़द्दर। मुक़द्दर यानी कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम मिले तो आपके पास। मनासिक हज की जहाँ तक का बात आती है, अरकान हज की जहाँ तक का बात आती है, तो 8 ज़िलहज से 13 ज़िलहज के दरमियान जो अदायगी है अरकान है, उसको हम कहते हैं कि मनासिक हज है। बात में यहाँ पर जो करने जा रही हूँ वो सबसे पहले ये करूँगी कि इस हक़ की जो मंजिल है ना, इस पर बात पहले करनी ज़रूरी है। बिल्कुल। हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, यहाँ सादा हमने लिबास पहन लिया, वो जो 8 ज़िलहज से हमने पहन लिया, ये मनासिक हज में ही शुमार होगा। नियत भी कर ली हमने, नियत की, और नियत तलबी बुलंद आवाज़ से पढ़ी, ज़ोर की आवाज़ से, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ना, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है। एतराफ़ बंदगी और एतराफ़ खुदाबंदी साथ साथ इजहार है। अब्द और माबूद का जो रिश्ता है वो यहाँ से 2 अनसिले कपड़े पहनने से शुरू हो जाता है। आपने अपने आप को उसके सुपुर्द किया कि जो रब्बे जुल जलाल है। यहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ, और सफ़र शुरू होने के बाद फिर आप इसको यौम तरबिया भी कहते हैं कि उस दिन पहले अरब में ये होता था कि वहाँ अपने घोड़ों को पानी पिलाया करते थे और उनको तर किया करते थे, क्योंकि उसके बाद शिद्दत की गर्मी हुआ करती थी, तो इसी निस्बत से उसको यौम तरबिया 8 ज़िलहज को कहा जाता है। अब 9 ज़िलहज के दिन हम जब आते हैं, अरफात का मैदान है, वो अरफात का मैदान जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़तह मक्का के बाद जब पहली मरतबा जब खुतबा दिया, जिसकी आपने पहले भी बात की थी, वो अरफात का मैदान जहाँ पर दुनिया की कबीर रसूमात का, बातिल रसूमात का, अक़ाइद का ख़ात्मा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। और चूँकि दीन मुकम्मल होने वाला था तो अल्लाह ताला ने ये 8 में फतह मक्का हुआ था और 9 के अंदर आपको पहली मरतबा ये सादत आपको मिली कि आपने सहाबा कराम के साथ किया। ये खुतबा दरअसल क्या है, वहाँ खड़ा होना क्या है, वहाँ पर मिना के अंदर क़याम करना क्या है, इस जगह के ऊपर अरफात के मैदान के अंदर ठहरना ही फ़र्ज़ इबादतों में शुमार होता है, और फिर वो खुतबा सुनना ये वहाँ पे फ़राइज़ में शामिल है। इस खुतबे के सुनने के बाद फिर आप मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हैं और फिर आप वहाँ से वापस 10वां दिन होता है जिसको यौमुन नहार कहते हैं, जो आज वहाँ हो रहा है और हम कल उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर आप सबसे पहले वहाँ पे आप जाकर पहले रमी करेंगे, उस शैतान को कंकर मारेंगे जो आपके पास 24 घंटे आपके नफ्स को आपके बहकावे में लाकर आपसे वो गलत काम करा रहा है कि आप हराम और हलाल। वहाँ पर इस बात का कंकरियों का फेंकना दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अमल की तौजी होती है, उसका यादा होता है जो बार बार उस कुर्बानी से जो बाप और बेटे की कुर्बानी या तामील इलाही और हुक्म इलाही के ज़मरे में आता था, तस्लीम और रज़ा को जो मरहला था उसने बहकाया था, आप वहाँ पर अदा करते हैं। फिर आप आने के बाद कुर्बानी है, फिर हलक़ है और तक़सीर है, यानी सर मंडवाते हैं और फिर उसके बाद बाल कतरवाते हैं और औरतें ज़ाहिर बाल कतरवाती हैं। उसके बाद 11 और 12 को फिर आप ये रमी यानी कि जमरा अक़बा, औला और वस्त के ऊपर आप करते हैं। ये तो आपके वो अरकान है कि जिसके बगैर आपका हज मुकम्मल नहीं होता। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी कि हज नाम है मोहब्बत का, मैंने शुरू में कहा। अब मोहब्बत का नाम अगर है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसका जो इंसिबात है वो क्यों है, होना चाहिए। क्यों? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं और खलील कहते हैं दोस्त को, तो दोस्त की कुर्बानी उस वक्त को याद कीजिए कि जब आतिश नमरूद में बेखतर कूद पड़ा था। तो पहली दफ़ा जब मोहब्बत का इतराफ़ होता है तो न शिद्दत होती है, न गर्मी होती है, न आग होता है, न अलाव होता है, लकड़ियाँ हैं, और फिर कहा जाता है कि ये अल्लाह की वहदानियत को पुकारने वाला है, इसको जला दो। न खाल खींचने का खौफ है, न जल जाने का खौफ है। किसके लिए आग के अंदर कूद पड़े?
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आप को पेश कर दिया उस रब के लिए कि जिसको ढूंढा करते थे सितारों में, चांद में और दरख्तों के अंदर। जब पा लिया तो फिर इश्क का वो दर्जा आया कि अब आग सामने है, अलाव सामने है, ना दिल के अंदर कोई तरद्दुद है, ना कोई खौफ है, ना शायबा है। जिब्राइल आते हैं और कहते हैं कि क्या आग ठंडी कर दी जाए, तो कहते हैं कि नहीं, ये जिसके लिए मैं इस वक्त इस मोहब्बत में मुब्तला हूँ ये उसका काम है। तो पहला इम्तिहान ये था। दूसरा इम्तिहान अभी दूसरा इम्तिहान की एक और जो तौजी है वो ये, ऐसा ही नहीं हम दुरूद इब्राहिम में हज़रत अपने जद्द अमजद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इब्तिदाए मोहब्बत उन्होंने इख्तियार की। अब दूसरा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काबा जिस वक्त ज़ाहिर हुआ कुर्रे अर्ज़ पर तामीर फरमा दी गई, फरिश्तों ने बता दिया कि ये जगह जो होगी वो तवाफ़ की जगह होगी, निशानी जारी कर दी गई, तूफ़ान नू आया, ये सब चीज़ें खसोखाशाक हो गई। हज़रत इब्राहिम को ख्वाब के ज़रिए दिखा दिया गया। और फिर अब एक बाप भी पैगम्बर है और बेटा भी पैगम्बर है, मगर राज मजदूर है किसके लिए? उसके लिए कि जो पैदा करने वाला है, जो खालिक के कायनात है। ये खून पसीना जो बह रहा है, लबों से जो दुआ अदा हो रही है, वो रब कबूल फरमा ले रहा है। और फिर आप ही की औलाद में हज़रत इस्माइल की औलाद से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन्होंने अरफात में आखिरी खुतबा देना था, वो दुआ कबूल फरमा ली गई। सॉरी साजिदा, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, छोटा सा